पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि नियान को फेंग जी के सीक्रेट के बारे में पता चल गया था। यूसेन कहता है, ओ माय गॉड मास्टर फेंग, आप इतने सालों से इस सीक्रेट को छुपाते आ रहे हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने ये अपने मुंह से कहा। ये सुन के फेंग जी उसे कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। वहाँ से जाने से पहले वो नियान के शोल्डर पे पेट करता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फेंग जी पूछता है, नियान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नियान भी सोच रहा होता है, यूसेन ने कहा था अगर तुम उसके वीकनेस ढूंढने में कामयाब रहे तो फिर तुम उसे हरा सकते हो। फिर वो आगे सोचने लगता है, क्या मैं उसका वीकनेस हूँ? जवाब ना मिलने पे फेंग जी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम साइलेंट क्यों हो? पर नियान अपने कदम पीछे हटा लेता है। ये देख के फेंग जी बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। नियान कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था, कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। तभी फेंग जी उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? तुम्हें मेरे सीक्रेट का पता चल गया है, डर तो मुझे लगना चाहिए। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अभी तुम्हारे पास वो नाइफ है, तुम जब चाहो मेरे दिल पे वार कर सकते हो। क्या तुम ये करना चाहते हो नियान? नियान कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता। ये सुन के फेंग जी कहता है, तुम एक अच्छे लड़के हो, मैं भला तुम्हें किसी और को कैसे सौंप सकता हूँ? उनकी कन्वर्सेशन बाहर से यूसेन भी सुन रहा होता है। नियान का जवाब सुन के यूसेन सोचने लगता है, फेंग जी ने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया है। फिर वो वहाँ से जाते हुए सोचने लगता है, तुम एक यूजलेस बच्चे हो। इधर हमें कमरे के अंदर दिखाया जाता है, जब फेंग जी उसके करीब जाने लगता है तब नियान उसे दूर पुश कर देता है और कहता है, ब्रदर आप ये नहीं कर सकते, ये वियर्ड है। फेंग जी कहता है, तुम्हें ये वियर्ड क्यों लग रहा है? तुम तो बचपन से ही ऐसे ही हो ना, क्या तुम भूल गए? जब मैं यंग था तुम सिर्फ हमेशा मुझे ही फॉलो करते थे, तब तुम्हारी हिम्मत भी नहीं थी अकेले सोने का। नियान आवाज उठाते हुए कहता है, पर अब मैं बच्चा नहीं रहा। ये सुन के फेंग जी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ये इसीलिए कह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? क्या अब से तुम मुझे हेट करने लगोगे? नियान कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने कभी भी तुम्हें हेट करने के बारे में नहीं सोचा। फिर वो आगे कहता है, प्लीज मुझे तुम्हें हेट करने पे मजबूर मत करो, अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा, हर रोज मुझे सफोकेशन से गुजरना पड़ता है, ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है। फेंग जी कहता है, अगर मैं तुम्हें फोर्स करूंगा तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। नियान कहता है, ब्रदर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको सिर्फ आज ब्रदर समझता हूँ, आपको तो पता ही है मैं किसे लाइक करता हूँ। ये सुन के फेंग जी गुस्से से कहता है, मेरे सामने उसका नाम मत लेना, बचपन से लेके आज तक मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता आ रहा हूँ, तुम मुझे उतना प्यार क्यों नहीं करते जितना कि मैं तुम्हें करता हूँ? नियान कहता है, मैं माफी चाहता हूँ। मैं ये सुन के फेंग जी उसे धमकाते हुए कहता है, तुम्हारे दिल में जो पर्सन है मैं उसे तोड़ सकता हूँ, वो सिर्फ एक घास की तरह है, मैं इजीली उसे जान से मार सकता हूँ, मुझे बस थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे और फिर वो इस दुनिया से डिसअपियर हो जाएगा बिना सबूत छोड़े। ये सुन के नियान बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। वो कहता है, ब्रदर आप हमेशा से ही ऐसे हैं, आप मुझे हमेशा अनईजी फील करवाते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कि मुझे मर जाना चाहिए। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, आप एक नाइफ की तरह हैं जो मेरे दिल को बार बार स्टेप करते रहते हैं। फिर वो भागते हुए सामने में मौजूद एक नाइफ को उठा लेता है और कहता है, ब्रदर क्या आप मुझे लाइक करते हैं? फेंग जी परेशान होकर कहता है, तुम उस नाइफ को सबसे पहले नीचे रख दो। नियान चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता है मैं आपको रोक नहीं सकता, पर अगर आपने साव को हर्ट करने की कोशिश की तो फिर मैं भी खुद को हर्ट कर दूंगा। नाइफ को कस के पकड़ने की वजह से उसके हाथों से खून बहने लगता है। फेंग जी जल्दी से उसके हाथ पकड़ लेता है और नाइफ को दूर फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर उस बच्चे ने तुम्हें किस तरह की दवा खिलाई है? तुम उसे इतना लाइक क्यों करते हो? इतने साल हो गए, तुम उसे भूल क्यों नहीं पाए? नियान कहता है, आपके बारे में क्या, आप मुझे क्यों लाइक करते हैं? ये सुन के फेंग जी कोई जवाब नहीं दे पाता है। फिर नियान उसे कहता है, ब्रदर मुझे पता है आप डेफिनेटली नहीं चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, इसीलिए आप साव को भी हर्ट नहीं करेंगे ना? नियान अभी सोच रहा होता है, मैं कितना ज्यादा हॉरिबल पर्सन हूँ, पर ये मेरे लिए एक लौता रास्ता है अपने ब्रदर को धमकाने का। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फेंग जी अभी चिल्लाते हुए कह रहा था, तुम मेरे फ्लावर को टच मत करना, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मैं तुम्हें वापस ऑर्फनेज भेज दूंगा, क्या तुम समझ गए? ये सुन के छोटा नियान सोचने लगता है, ब्रदर की नजरों में मैं इन फ्लावर से अच्छा नहीं हूँ, इन फ्लावर को बाहर फेंका नहीं जा सकता, पर वो मुझे कभी भी बाहर फेंक सकता है। इसीलिए नियान को उन फ्लावर से जेलस महसूस होने लगता है और फिर एक दिन वो जानबूझ के उन फ्लावर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देख के फेंग जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। नियान कहता है, तुम भी मेरे डैड की तरह बन जाओगे ना, तुम अभी इसी वक्त मुझे बाहर फेंक दोगे ना? इसके बाद हमें दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अभी नियान हाई स्कूल में था। अभी साओ लू के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है। उन दोनों को साथ में देख के नियान वांग से कहता है,
मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट लू के प्यार में पड़ जाए। ये सुन के वांग कहती है, वेल लू ने एक बार कहा था कि उसका आइडियल टाइप प्रेसिडेंट की तरह ही है। ये सुन के नियान चिल्लाते हुए कहता है, क्या लू प्रेसिडेंट को लाइक करती है? वांग उसे समझाते हुए कहती है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट उसे अट्रैक्टिव समझते हैं। फिर वो आगे कहती है, तुम्हें जल्दी करना होगा ताकि प्रेसिडेंट के दिल में तुम बस जाओ, किसी और को उसे छीनने मत देना। उनकी बातें साओ भी सुन लेता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभी नियान फाइनल ईयर में था। वो कहता है, प्रेसिडेंट कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा बिजी है। वांग कहती है, प्रेसिडेंट कुछ दिनों से लू के साथ बिजी है, तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। लू को क्लास लीडर और साओ को स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट चुना गया है, इसीलिए वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। ये सुन के नियान कहता है, मुझे सच में बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रहा है। मुझे इतना जेलस हो रहा है कि मैं उसे प्रेसिडेंट के साथ देख ही नहीं सकता। लू की जगह लेने के लिए मैं भला क्या करूं? फिर वो आगे कहता है, वो मेरा है, लू तुम मुझसे दूर हट जाओ। तभी लू भी उसे नोटिस कर लेती है। वो नियान का सर पेट करते हुए कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा टेरेबल दिख रहे हो, क्या तुम ठीक हो? उसके जेंटल बिहेवियर को देख के नियान शांत हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है, जेलस की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैं चाहता था कि लू यहाँ से डिसअपियर हो जाए, मैं सच में कितना बुरा लड़का हूँ। इस तरह तो प्रेसिडेंट भी मुझे हेट करने लगेगा। उन रोजेस की तरह मैं लू से भी छुटकारा नहीं पा सकता। फिर वो आगे सोचने लगता है, उसने कभी भी नहीं कहा कि वो मुझे लाइक करता है, पर मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि अगर वो किसी और को लाइक करने लगेगा तो मैं क्या करूँगा। मैं प्रेसिडेंट को इस हद तक लाइक करता हूँ कि मैं उसे मोनोपोलाइज करना चाहता हूँ। तभी लू वांग के साथ वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के बाद साओ कहता है, फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। फेंग, नियान, अब चलो हम दोनों अपने क्लास चलते हैं। पर नियान किसी और ख्यालों में था। वो कहता है, अगर तुम एक छोटे बोनसाई रहते तो मैं तुम्हें अपने कमरे में रख लेता और तुम्हारे साथ हर सेकंड बिताता। ये सुन के साओ शौक में पड़ जाता है। तभी नियान नोटिस करता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट खड़ा है, इसीलिए वो कहता है, मैं तो बस ऐसे ही नॉनसेंस बातें कर रहा था। फिर साओ उसके करीब जाते हुए कहता है, तुम लू को बहुत घूर रहे थे, आखिर तुम सोच क्या रहे थे, क्या तुम उसे लाइक करते हो? नियान कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस उससे जेलस फील हो रहा था। फिर वो ब्लश करते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ पल अकेले गुजारना चाहता हूँ। मैं इतना ग्रीडी हो चुका था कि मैं तुम्हें मोनोपोलाइज करना चाहता हूँ। वेल, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। साओ से हक करते हुए कहता है, तुम इडियट हो, मैं ऑलरेडी तुम्हारा बोनसाई बन चुका हूँ। अगर तुम्हें अपसेट फील हो रहा है तो फिर तुम मुझे इस तरह से हक कर सकते हो। ये सुन के नियान ब्लश करने लगता है। साओ से कहता है, अब तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम मुझे कैरी करके लैब तक ले चलो। इधर वांग लू से कहती है, तुम क्लास प्रेसिडेंट को लाइक करती हो ना? ये सुन के लू हैरान होकर कहती है, क्या मैं उसे लाइक करती हूँ? वांग एक्सप्लेन करने लगती है कि तुमने तो कहा था ना तुम्हें किसी के ऊपर क्रश है। तुमने कहा था कि उसके बाल छोटे हैं, वो ग्लासेस पहनता है और उसे कॉमिक बुक पढ़ना बहुत पसंद है और वो फेंग नियान के साथ हमेशा खेलता रहता है। इसी रीजन की वजह से वांग को लगने लगता है कि वो प्रेसिडेंट को लाइक करती है। पर सच बात तो ये है कि लू प्रेसिडेंट को लाइक नहीं करती थी, वो तो वांग को लाइक करती थी। वो गुस्से से कहती है, मैं जिस पर्सन को लाइक करती हूँ वो प्रेसिडेंट नहीं है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।